अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसे हार रहे हैं और रुक नहीं पा रहे तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग की तबाहकारियों के बारे में। लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं और पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आती कि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग से कैसे बाहर निकलें। दोस्तों, इंसान जब पैदा होता है तो वो 4 स्टेजेस का सामना करता है। पहले वो बचपन में आता है, फिर वो टीन एज में आता है, फिर जवानी में यंग एज में आता है और फिर वो अधेड़पन का शिकार होता है और आखिर में बुढ़ापा। इसी तरह से ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कुछ इसी तरह है। आज हम ऑनलाइन गैम्बलिंग की 5 ऐसे स्टेजेस का सामना करेंगे। 5 ऐसी स्टेजेस मैं आपको बताऊंगा जिससे तकरीबन हर गैम्बलर गुजरता है। ये लाजमी नहीं है कि आप 5 के 5 स्टेजेस से गुजरें। हो सकता है कि आप 1-2 स्टेजेस के बाद संभल जाएं और इस बीमारी से, इस लत से बाहर आ जाएं। चलें हम बात करते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टेजेस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन गैम्बलिंग का शिकार हैं। दोस्तों, ऑनलाइन गैम्बलिंग में गैम्बलर जो सबसे पहला स्टेज पर आता है उसे हम कहते हैं विनिंग स्टेज। ये पहला स्टेज है गैम्बलिंग का, गैम्बलिंग एडिक्शन का, ऑनलाइन गैम्बलिंग डिसऑर्डर का। विनिंग स्टेज क्या है? एक ऐसा स्टेज जिसमें आप ऑनलाइन अर्निंग गेम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो किसी दोस्त की मदद से करें या सोशल मीडिया एड्स के थ्रू करें या किसी भी वजह से करें। आप अपने मोबाइल में, वो बदनसीब बदकिस्मत दिन होगा आपका जब आपने कोई भी ऑनलाइन गेम अपने मोबाइल में इंस्टॉल की होगी और आपका पहला स्टेज शुरू हो चुका है। ये है विनिंग स्टेज। दोस्तों, विनिंग स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं और आप 500 कमा लेते हैं, या 500 डिपॉजिट करते हैं 1000 कमा लेते हैं, या 1000 डिपॉजिट करते हैं 2000 कमा लेते हैं। इसे कहते हैं विनिंग स्टेज। इस स्टेज में आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्किल्डफुल पर्सन हैं, आपको सब कुछ पता है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। ऐसे लगेगा कि गेम की आपको समझ आ गई है, गैम्बलिंग की आपको समझ आ गई है और आप आने वाले दिनों में लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं। इस तरह के ख्याली पुलाव आपके जहन में चलते रहते हैं। लेकिन याद रखें कि ये पहला जो स्टेज है यही एडिक्शन की बुनियाद बनता है और आने वाले दिनों में यही एडिक्शन स्ट्रांग होती जाती है और वो आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपके साथ। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टेज की। गैम्बलर्स जो दूसरा स्टेज का सामना करता है उस स्टेज को हम कहते हैं लॉसेस, लूजिंग स्टेज। अब दोस्तों, वही जीत जो आप पहले स्टेज में महसूस कर रहे थे वही जीत आपकी लॉस बन जाती है। आपको लॉस होना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे डिपॉजिट से आप लॉस करते हैं। लॉस करने के बाद फिर आपको चैन नहीं आता। एंजाइटी ऐसी हो जाती है कि आप जैसे ही लॉस आपका होता है आप फौरन ही दोबारा डिपॉजिट करते हैं, इस नीयत से कि मैं अपना पैसा वापस ले लूँगा। एक आखिरी बेट, एक आखिरी डिपॉजिट और मैं अपना जो भी मैं पैसा हारा हूँ गैम्बलिंग में वो वापस ले लूँगा। और दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक सेंटेंस है, ये बहुत ही ख़तरनाक थिंकिंग है गैम्बलिंग की। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो यकीन करें आप फंस चुके हैं, क्योंकि पैसा वापस आने की बजाय आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ता जाएगा और वो लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि फिर नाकाबिले यकीन आपके जहन में कुछ ऐसे ख्यालात आएंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉसिंग स्टेज में दोस्तों एक बात याद रखें कि गैम्बलर्स को शायद नहीं पता, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन अर्निंग गेम्स, गैम्बलिंग गेम्स, जुआ, बैटिंग एप्स, इन सबको पता होता है। कोई सिस्टमेटिक नहीं होता। इन सबको पता होता है कि आप किस टाइम पैसे लगाते हैं, कितने पैसे लगाते हैं और आप किस तरह खेलते हैं। आपकी हर स्ट्रेटजी पर नज़र होती है इनकी। तो आप ये जहन से निकाल दें कि एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं गैम्बलर्स के तीसरे स्टेज के बारे में। हमने पहला स्टेज देखा जिसमें आप जीते, दूसरा स्टेज देखा जिसमें आप हारे, तीसरा स्टेज है डिप्रेशन का स्टेज। ऐसा स्टेज जिसमें आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। आप मुख्तलिफ सोर्सेज से कर्जा लेके गैम्बलिंग में हार चुके होते हैं। फैमिली से मुसलसल झूठ बोल रहे होते हैं। इमोशनली कोई आपको ट्रीट नहीं कर रहा। जो भी पैसा आपने लगाया उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मैं वो कैसे वापस लेके आऊँ। अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं बहुत ज़्यादा और यही सोच आपको खाई जाती है अंदर ही अंदर कि काश वो दिन ना होता कि मैंने गैम्बलिंग शुरू की होती।
जिसकी वजह से आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो सिस्टमेटिकली बिजी रहता है इसी सोच में, और ये एक बहुत ही खतरनाक साइन है। दोस्तों, इसके बाद हम चौथा स्टेज जो गैम्बलर्स की लाइफ में आता है, हम जल्दी जल्दी इस वीडियो को इसलिए कर रहे हैं ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझ सकें। हम चौथा स्टेज की बात करते हैं, वो है होपलेस स्टेज। कोई उम्मीद की किरण नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपकी जिंदगी से। कोई इमोशनल आपको समझाने वाला नहीं है, कोई इमोशनल फीलिंग, इमोशनल लेक्चर नहीं है आपकी लाइफ में। ऐसा लगेगा कोई दोस्त नहीं है आपका, कोई कुछ नहीं है आपका, आप अकेले हैं। और इस स्टेज पर मोस्ट ऑफ द गैम्बलर्स को, मोस्ट ऑफ द लोगों को जो इस लत में फंसे हुए हैं, उन्हें प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन याद रखें, बेशक आप स्टेज नंबर 4 पर हैं, रिकवरी अब भी मुमकिन है, रिकवरी अब भी मुमकिन है। और अगर आप रिकवर होना चाहते हैं और आप क्या फेस करते हैं, क्या आप में तब्दीलियां आ रही हैं, वो कमेंट में लाजमी बताएं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा ऑन दी प्रायोरिटी। दोस्तों, इस स्टेज में, होपलेस स्टेज में, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपकी लाइफ से जा चुका है, आप सब कुछ हार चुके हैं, तमाम रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं। अब कोई ऐसा सोर्स नहीं बचा जहां से आप फाइनेंशियली कुछ असिस्टेंस ले सकें, क्योंकि आपने सब कुछ यूज कर लिया है। यहां पर आपने सब सोर्सेस का यूज किया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपनी सैलरी बर्बाद कर दी, अपनी सेविंग बर्बाद कर दी, अपने दोस्तों से पैसे क्रेडिट पे लेकर बर्बाद कर दिए, अपनी फैमिली वालों से पैसे लेकर बर्बाद कर दिए, अपनी घर की चीजें बेचकर, सेल करके उनसे आया हुआ पैसा तक बर्बाद कर दिया। अब क्या है? अब मायूसी है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही आपको, मैं क्या करूं। 5वां स्टेज गैम्बलर्स का जो फेस करते हैं। अब हम आते हैं रिकवरी पर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज रिकवरी का स्टेज, कि अब आपको एहसास होना शुरू होता है कि मैंने अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी गलती की थी वो गैम्बलिंग थी। आज आपको पता चला, काश वो दिन ना आता, काश वो दोस्त ना मिलता, काश मैं अपने टाइम पास के लिए या अपने शौक के लिए ये गेम ना खेलता। इस तरह की चीज़ें आपके जहन में रिपीट होती रहती हैं। अब आप रिकवरी की तरफ जाते हैं, इसमें आपको प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ लोग साइकेट्रिस्ट से रब्ता करते हैं, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लेक्चर्स लेते हैं, इसके लिए बाकायदा मेडिकेशंस भी है। इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स हैं जो आपको फिक्स करने पड़ते हैं ताकि आप गैम्बलिंग को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकें। दोस्तों, ये 5 स्टेजेस के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन एक बहुत अहम बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आप गैम्बलिंग में अपने आप से हर वक्त वादा करते हैं, हर टाइम वादा करते हैं हारने के बाद कि मैं गेम नहीं खेलूंगा, फिर खेल लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है एडिक्शन, उसकी वजह है साइकोलॉजिकल ट्रैप जो आपके ब्रेन ने सेव कर ली है, वो एक्साइटमेंट जो आप गैम्बलिंग के थ्रू कर रहे थे। अगर आप स्टेज नंबर 1 या स्टेज नंबर 2 पर इस टाइम है तो गैम्बलिंग छोड़ दें, खुदारा गैम्बलिंग छोड़ दें। और गैम्बलिंग छोड़ना आसान है इस स्टेजेस पर, नहीं तो बहुत बड़े नुकसान में आ जाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। पहले और दूसरे स्टेज पर आप हैं तो आप गैम्बलिंग छोड़ सकते हैं, और अगर आप तीसरे या चौथे स्टेज पे हैं, नुकसान तो आपका हो चुका है, लेकिन रिकवरी अब भी मुमकिन है। अपने मोबाइल से हर किस्म के गैम्बलिंग ऐप्स को डिलीट करें, बैट ब्लॉकर, कैम्पेन जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, अपने बजट को रियलिस्टिक बनाएं, अपने किसी दोस्त से बात करें, जो भी बचा कुछ आपके पास बजट है आप उन्हें उसको मेंटेन रखें, इतना ही पैसा जेब में रखें जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। इसके अलावा गैम्बलिंग जैसी बुरी और बदतरीन एक्टिविटी को रिप्लेस करें किसी अच्छी एक्टिविटी के साथ। एक्सरसाइज की आदत डालें, कोई टेक्निकल हुनर सीखें, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी सीखें जो गैम्बलिंग फ्री हो, जो आपकी इस गैम्बलिंग वाली जो एडिक्शन है इसको रिप्लेस कर सके। फिर जाकर आप यकीन करें गैम्बलिंग किसी हद तक छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने देखा है लोगों को, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग 5वीं स्टेज पर ट्रीटमेंट की बजाय मर जाते हैं यार।
خودکشی کر لیتے ہیں. خدارا ایسا مت سوچیں، خدا کے لیے ایسا مت سوچیں اور گیمبلنگ سے باہر آ جائیں. یہ گیمبلنگ بنانے والی اور آن لائن ارننگز گیمز بنانے والی کمپنیز، ان کو اللہ کا رگ کرے، یہ لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف بنا رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کے دماغ کا کنٹرول ایسے حاصل کر لیتی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو کانفیڈنس ایسے جیت لیتی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اس میں نہیں گھستے. بھائی میرے جیسا پڑھا لکھا انسان اس کا شکار رہ چکا ہے. خدارا گیمبلنگ چھوڑ دیں. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی یا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ کومنٹ میں مجھے بتائیں، میں اس کا جواب دوں گا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اگر پرانے ہیں تب بھی سبسکرائب کریں اور شیئر لازمی کریں، کیونکہ یہ بہت یوزفل ہے یار. یقین کریں گے اتنا یوزفل ہے کہ لوگ مر رہے ہیں یار، برباد ہو رہے ہیں. اس سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہے. میرا نام نوید ہے اور میں جو ویڈیو لے کے آتا ہوں اپنے چینل پہ لائف آفٹر گیمبلنگ کے نام سے، وہ ہر اینگل سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے. وہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی. مجھے سبسکرائب کریں اور آنے والے دنوں میں مزید اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھیں اور مجھے کوئی ٹپس دیں، کوئی سجیشن دیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت کارآمد، بہت یوزفل رہی ہوگی. آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو اس لت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو شیئر کریں. لائف آفٹر گیمبلنگ، اور گیمبلنگ کے بعد کی لائف اتنی حسین ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.